नमस्कार दोस्तों, आज हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे एचएसएससी ऑफिस पंचकुला पहुंचे हुए थे। एचएसएससी भर्ती में उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एचएसएससी भर्ती में जो री एडवर्टाइजमेंट हुई है अब के बाद फॉर्म भरने के बाद उन्हें भर्ती बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। में से बहुत सारे बच्चे पुलिस वाले थे, जो पुलिस का एमटी होगा, टेस्ट होगी, उसके बाद पुलिस का एग्जाम होगा। तो उन बच्चों की यह समस्या थी। हरियाणा सरकार ने और एचएसएससी ने अब दोबारा री एडवर्टाइजमेंट करने के बाद सीटी को क्वालिफाई किए बिना जो री एडवर्टाइजमेंट की है, दोबारा रिजल्ट निकाला है सीईटी का बिना 5 नंबर के। पुलिस की भर्ती थी जो उसमें शॉर्ट लिस्टेड किए हैं अभी कैंडिडेट। तो पहले एमटी के लिए पुलिस वालों को बुलाया गया है। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कैटेगरी वाइज, और नंबर पर मेरिट लिस्ट गई है उससे ज़्यादा उनके नंबर है, फिर भी उनका शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं आया पीएमटी के लिए। इसकी वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया है। और इनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट भी थे ओवर एज दिखाकर बाहर कर दिया गया है। इनमें ओबीसी, बीसीए, बीसीबी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे। रिजर्वेशन की वजह से 3 साल और 5 साल की छूट मिली हुई है, लेकिन के सर्टिफिकेट पुराने होने की वजह से उन्हें जर्नल कैटेगरी में डाल दिया गया है। जर्नल कैटेगरी में होने के कारण जर्नल कैटेगरी का भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरिट लिस्ट में लास्ट में भी उनका बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। पीसी, बीसी, बीसीए में उनका नाम नहीं है, लेकिन कैटेगरी में डालकर और जनरल कैटेगरी में उन्हें ओवर एज दिखा दिया है। उन्होंने पहले फॉर्म भरे थे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं उन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था पुलिस का। ये बताया गया कि आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, यही रिन्यू हो जाएगा। तो उन्होंने जो अपना सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन वाला है, वो दोबारा अपलोड नहीं किया, जैसे उसे ओल्ड दिखा दिया गया है और वो उस कैटेगरी से बाहर हो गए हैं और जर्नल में दिखाए गए हैं, जिससे उनकी कैटेगरी वाली समस्याएं भी बढ़ गई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट से संबंधित और फॉर्म हुई परेशानियों और एचएसएससी की तरफ से हुई गलतियों की समस्या है, इसलिए वो एचएसएससी पहुंचे हैं। सभी ने यह भी बताया कि ये समस्या आने वाले सभी विद्यार्थियों को होगी, जितने भी एचएसएससी में सीईटी क्वालिफाई है उन सभी को ये समस्या होने वाली है, और 56-57 वालों को भी जरूर होगी। और भी एचएसएससी ऑफिस में खड़े मिलेंगे, उन्हें भी वहाँ के चक्कर काटने पड़ेंगे। उन्हें एचएसएससी से अपील किया कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए और उन्हें पीएमटी देने का मौका दिया जाए। लेकिन उन्होंने भी कहा कि एचएसएससी ने हमारी बात तो सुनी है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ है, और ये हमारे साथ नहीं होगी। जितने भी सीईटी क्वालिफाई है जो एचएसएससी भर्ती से संबंधित है उन सभी भाइयों को होगी। उनकी मांग ये भी थी कि अगर सीईटी क्वालिफाई हो जाता तो ये समस्या नहीं आती किसी भी तरह की, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई करने के बाद सभी को एग्जाम देने का मौका मिलता, तो किसी का कैटेगरी का और उसका कोई चक्कर नहीं रह जाता सेकंड फॉर्म में शॉर्ट लिस्टेड का। उन्होंने सभी को बातें यूट्यूब के माध्यम से शेयर करने को कहा है, ताकि आने वाले सभी भाइयों को कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, नहीं तो उन्हें ये सभी समस्याएं फेस करनी पड़ेगी। उनकी ये बात भी है कि अगर हमें 16 तारीख को हाइट और चेस्ट मेजरमेंट का मौका दिया जाए तो हम ये सारी की सारी फॉर्म है, जितने भी डॉक्यूमेंट है, उन्हें प्रूफ करके दिखा देंगे कि इसमें एचएसएससी की गलती है, हमारी कोई भी गलती नहीं है। भाइयों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की बात की है। ये बात सभी को देखना ये है भाई, आने वाली अब नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट की पोस्टें हैं उनमें सभी के साथ ऐसा ना हो जिससे किसी को बार बार एचएसएससी के चक्कर काटने पड़े। 500 से 600 बच्चे आज पहुंचे हुए थे वहां पे। थैंक यू भाइयों, यही इन्फॉर्मेशन थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी अपडेट दी जाएगी। और अपनी मिस्टेक और अपनी जो डॉक्यूमेंट करेक्शन है या फिर किसी फॉर्म में कोई दिक्कत है उसका ध्यान रखें सभी। तो आप भी शॉर्ट लिस्टेड से किसी भी लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। थैंक यू भाई, यह इन्फॉर्मेशन थी।